नमस्कार। सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुद्रा और साख से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा, क्योंकि वस्तु मुद्रा जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी मूल्य मापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा के रूप में चांदी और सोने का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है प्राचीनतम काल से। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। आधुनिक युग के उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन पीगू का है। ठीक है, और इसमें दिख नहीं रहा है ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर होगा पीगू। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया? तो मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। तो आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा एक अच्छा डैश है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक का काम करता है। तो इसका आंसर होगा डी सेवक। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं, क्षणिक या तत्काल उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं। तो क्षणिक या तत्काल उपयोग में आने वाली वस्तुएं क्या होती है? इसका आंसर होगा चालू। क्वेश्चन नंबर 12 है, साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा, साख को ऋण भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऋण। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का। तो प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर होगा साख पत्र। ठीक है, जो हम बैंकों में जाते हैं और हमें जिस पे साइन करवाया जाता है उसे साख पत्र कहा जाता है। नेपाल का मुद्रा है। नेपाल का मुद्रा क्या है? तो वहाँ भी मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटीएम का अर्थ है। तो एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की क्या है? तो साख मुद्रा है, जिसमें हम जो डेट डालते हैं उसी डेट के अंदर जिस व्यक्ति के नाम से डालते हैं उसे निकालना होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण क्या है? तो एटीएम। हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से प्लास्टिक कोटेड रहता है, तो ये प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटीएम के द्वारा कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है इसका आंसर सी होगा, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? तो मुद्रा महत्वपूर्ण है आर्थिक जीवन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ है ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना। ठीक है, इसी दोनों चीज़ों पे आधारित होता है, तो इसका आंसर सी सही है। ए और बी इसमें दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं? तो बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की सुविधाएं, ये तीनों प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय कार्य जो है वो सरल हो गया है, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ? तो मौद्रिक युग का आरंभ हुआ है 18वीं शताब्दी से, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें कौन विधि मुद्रा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा मार्शल। मार्शल ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनिमय के रूप हैं। तो विनिमय के क्या रूप हैं? विनिमय के 2 रूप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय वस्तु का होता है, तो इसका आंसर डी सही है। ठीक है, तो ये रहा मुद्रा और साख से 1 मार्क्स का क्वेश्चन।